नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। भाजपा भूली सीपी राधाकृष्णन को विपक्षी सांसदों ने भी दिया वोट, कांग्रेस ने साधा निशाना। भाजपा ने मंगलवार को राजग उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने जाने पर खुशी जताई और कहा कि यह चुनाव परिणाम उनकी व्यापक स्वीकार्यता का संकेत है, क्योंकि कई विपक्षी सांसदों ने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर उन्हें वोट दिया। यह उम्मीद से कहीं बड़ी जीत मानी जा रही है, जिससे साफ है कि विपक्षी खेमे से भी क्रॉस वोटिंग हुई। भाजपा ने मंगलवार को राजग उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने जाने पर खुशी जताई और कहा कि यह चुनाव परिणाम उनकी व्यापक स्वीकार्यता का संकेत है, क्योंकि कई विपक्षी सांसदों ने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर उन्हें वोट दिया। ये उम्मीद से कई बड़ी जीत मानी जा रही है, जिससे साफ है कि विपक्षी खेमे से भी क्रॉस वोटिंग हुई। तो लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक संजय जायसवाल ने भी सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजग उम्मीदवार को 452 वोट इसलिए मिले क्योंकि कुछ विपक्षी सांसदों ने भी उनका समर्थन किया। उन्होंने दावा किया कि लगभग 40 विपक्षी सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन को वोट दिया। उन्होंने कहा, हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं। भाजपा सांसद ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाने का निर्णय सही साबित हुआ। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भी फैसला लिया जाता है वह सही होता है, इसलिए राजग उम्मीदवार की जीत हुई। उन्होंने आगे कहा, हमारी संख्या 427 थी, लेकिन हमें 452 वोट मिले। ये दिखाता है कि हमारे उम्मीदवार को व्यापक समर्थन मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि राधाकृष्णन के नेतृत्व में राज्यसभा नई ऊंचाइयों को छुएगी और देश की संसदीय परंपराएं और अधिक मजबूत होंगी। राधाकृष्णन से मुलाकात के बाद भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश के प्रति उनके निष्ठा, लंबे समय का प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव और राष्ट्र हित में निरंतर काम करने की भावना राज्यसभा की लोकतांत्रिक और संवैधानिक परंपराओं को अधिक सशक्त और समृद्ध बनाएगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि राधाकृष्णन अपने अनुभव और समझ से देश की संसदीय चर्चा को नई दिशा देंगे और लोकतंत्र को समृद्ध करेंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी राधाकृष्णन को बधाई दी और कहा, तमिलनाडु से आने वाले राधाकृष्णन अनुशासन, समर्पण और ईमानदारी के प्रतीक हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और विश्वास जताया कि वह लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा की हुई नैतिक और राजनीतिक हार। कांग्रेस ने कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा की अंकगणितीय जीत सत्तारूढ़ दल के लिए नैतिक और राजनीतिक हार है। विपक्ष ने बहुत ही सम्मानजनक प्रदर्शन करते हुए इस चुनाव में एकजुटता दिखाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुनाव में जीत हासिल करने पर सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के प्रति उनके सैद्धांतिक संघर्ष के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर कहा कि यह चुनाव विचारधारा की लड़ाई थी। मुझे उम्मीद है कि नए उपराष्ट्रपति संसदीय परंपराओं के सर्वोच्च मूल्यों को बनाए रखेंगे, विपक्ष के लिए सम्मान सुनिश्चित करेंगे, वह सत्तारूढ़ दल के दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि वरीयता क्रम में इस दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद को लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष एकजुट था। भाजपा की अंकगणितीय जीत वास्तव में नैतिक और राजनीतिक हार है। वैचारिक लड़ाई अब भी जारी है। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि क्रॉस वोटिंग से पता चलता है कि भाजपा न केवल वोट चोरी में बल्कि वोट की डकैती में भी शामिल है। इस बीच रेड्डी ने कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में हार को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं। लोकतंत्र केवल जीत से नहीं बल्कि संवाद, असहमति और भागीदारी की भावना से मजबूत होता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।